विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उनका बयान क्या था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। राम को टेंट में से निकाल के लाए, वो दूध पीता बच्चा है, ये निकाल के लाएंगे राम को ये निकाल के लाएंगे। सनातन से ही सारे निकले हैं, सनातन से हिंदू, सनातन से ही मुस्लिम निकला, सनातन से ही क्रिश्चियन, सनातन से सिख, सनातन से सारे ईसाई। जितना जिस देश में हिंदू मुसलमान होगा ना, उतना ही देश पीछे जाएगा। सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों का जिक्र है। जब आप शास्त्र से नहीं मानोगे तो आपको शस्त्र से मनवाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले और बरेली दंगा के आरोपी तौकीर रजा ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की में जो प्रेम प्रसंग और शादी विवाह जैसी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। और इतना ही नहीं, जो मुस्लिम बच्चे युवा शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं या गांजा पी रहे हैं, इसके भी पीछे आरएसएस का हाथ है। अब इस मुद्दे पे हम भाजपा के समर्थक और कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस पे उनकी क्या राय है। आपने सुना मैंने क्या बोला? तौकीर रजा के बयान पे आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम देखिए, ये बहुत ही बेतुका बयान है और ऐसे लोगों के बयानों पे चर्चा करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये शख्स खुद अपनी टीआरपी पाने के लिए किसी तरीके से हम मीडिया में बने रहें, इसलिए ये उल्टा सीधा बयान देता रहता है। आप ये बताइए, पहले ये कह रहे हैं कि आज जो मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं, जो है इसमें आरएसएस का हाथ है। आरएसएस जो है, आरएसएस के नाते मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। आप बताइए, इस क्या उल्टा सीधा बयान है भाई? अच्छा, अब मान लीजिए जो श्रद्धा हिंदू लड़की थी, वो शादी करी मुस्लिम लड़के से, उसके जो है क्या कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, तो उसके पीछे किसका हाथ है? इसका मतलब उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और तमाम लव जिहाद है, इसका मतलब तुम्हारा हाथ है। और जो तुम ये कह रहे हो कि जो है, अभी बताइए सोनाक्षी सिन्हा ने शादी किया, तो उसके पीछे किसका हाथ है? तुम लड़की की बात कर रहे हो कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है, तो हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, तो उसमें किसका हाथ है? सोनाक्षी सिन्हा ने जो क्या कहते हैं कि जहीर से शादी किया, उसमें इसका मतलब तुम्हारा हाथ है। पता नहीं क्या बेतुका बयान जो है। और उतना ही नहीं, उसके बाद अभी मैंने भी न्यूज़ में मैंने भी देखा है, इसके बाद ये शख्स कह रहा है कि मुस्लिम लड़के जो शराब पी रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, इसमें भी जो है संघ का हाथ है, इसमें भी जो है क्या कहते हैं संघ इन लोगों को नशाखोर बना रहा है। अब बताइए, यहाँ हमारे तमाम मुस्लिम भाई हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि ये बताइए कि नशा करना यदि आप नहीं चाहोगे तो कोई ज़बरदस्ती आपके मुंह में डाल देगा? और आप संघ के ऊपर, आप भाई साहब इनसे पूछिए, आप नशा कर रहे हो और आप दूसरे के ऊपर कैसे इल्जाम कर सकते हो कि दूसरे हमको नशे के लिए प्रेरित कर रहे हैं? आप किसी सीधे संघ को टारगेट कर रहे हो। आए दिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि धर्मांतरण लगातार मुस्लिम लोग जो है कर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण हुए हैं, बहुत सारे मुस्लिम परिवार ने हिंदू जो है धर्म अपनाया है। इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिनकी आंखें खुल रही हैं, जिनको सत्य का आत्मसात, जो सत्य को आत्मसात कर ले रहा है, वो हिंदू धर्म क्यों नहीं अपनाएगा? वो सनातन धर्म क्यों नहीं अपनाएगा? क्यों? मुस्लिम धर्म नहीं है मैम। सनातन से ही सारे निकले हैं, सनातन से हिंदू, सनातन से ही मुस्लिम निकला, सनातन से ही क्रिश्चियन, सनातन से सिख, सनातन से सारे ईसाई। समझ रहे मेरी बात को? और आप फिर अपने मूल में आकर के वापस जो है अपने घर आ रहे हैं, उससे क्या बात है? अमेरिका में भी जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सारे सनातन थे। सारे सनातन मैम, सारे सनातन थे। मैं आपको बता दूं कि जो है धर्म पे आपने टिप्पणी तो कर दी है। अब आते हैं मुद्दे पे। बिहार में 11 पुल टूट चुके हैं, यूपी में भी एक पीलीभीत नाम की एक जगह है, वहाँ पे भी पटरी सिर्फ है और वहाँ नीचे से पुल गायब हो चुके हैं। इसको लेके व्यवस्था को क्या कहेंगे, बिहार सरकार को और यूपी सरकार को? दोनों सरकारों को मेरा यही है कि भैया कहीं भी यदि किसी भी मतलब जो है कंस्ट्रक्शन में, चाहे अभी ये जो 2 पुल की आप बात कर रही हैं, इसमें यदि कहीं ना कहीं निर्माण में कोई कोताही हुई है, तो जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा और जितना गहन से गहन जांच करके जो है ठेकेदारों को और उससे संबंधित अधिकारियों को कड़ी सज़ा देने का काम किया है। अभी शंकराचार्य का जो हिंदू विरोधी आप लोगों ने कहा था
कि हिंदू विरोधी बयान दिए हैं राहुल गांधी ने, लेकिन अब इस पे शंकराचार्य ने समर्थन दे दिया है राहुल गांधी को। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये मुझे पता था। हाँ, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वो मुझे पता था, मैंने भी उनका बयान सुना है, तमाम वायरल हो रहे हैं वो। ये तो पहले से तय था कि उनका समर्थन आना है। उनके पूज्य गुरु जो इससे पहले शंकराचार्य थे, जिनके ये उत्तराधिकारी थे, जिनके ये शिष्य थे, वो भी जो है कभी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। नहीं, आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी हिंदू समुदाय है क्या? कांग्रेस में हिंदू ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आरोप लगा रहा हूँ कि ये जो शंकराचार्य अभी जो हैं, जिन्होंने बयान दिया, अविमुक्तेश्वरानंद जी, इनके पहले जो इनके पूज्य गुरुदेव सरस्वती जी थे, पूरा नाम जैन सरस्वती नाम था शायद उनका, तो वो भी जो है हमेशा जो भी मैंने उनका बयान सुना है, वो सिर्फ कांग्रेस का पक्ष लेने का काम करते। बाद में उन्होंने बयान दिया कि मैंने राहुल गांधी का पूरा वीडियो देखा, पूरी वीडियो शुरू से अंत तक सुना। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है, और जो ये लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको सजा, उनको दंडित किया जाए। अब मैं आपको थोड़ा इस पर, चूँकि बड़ा गहन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप चर्चा कर रही हैं, मैं आपको बताऊँ, राहुल गांधी ने पहले, मैं भी पूरा वीडियो सुना हूँ और एक बार नहीं कई बार सुना हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी तथ्य और पूरा जो है वो किसी चीज़ के तक पहुँचूँ। हाँ, पूरा बयान सुना मैं। पहले राहुल गांधी ने पहले तो तस्वीर दिखाई, जो है वो गुरु नानक देव जी की, भोलेनाथ की तस्वीर दिखाने पे ओम बिरला ने कहा कि भाई आप जो है ये हमारे देवी देवता हैं, इनकी हम पूजा करते हैं और ऐसे आप इनको टेबल में मत रखिए। लेकिन फिर भी उनको कोई शिकन नहीं आया। उन्होंने कहा कि जितने भी तस्वीर दिखाई, चाहे गुरु नानक देव जी का, चाहे जीसस का, चाहे भोलेनाथ का, भगवान शंकर का, चाहे और भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का, तो उन्होंने कहा कि सारे लोगों की तस्वीर में देखिए अभय मुद्रा है। ये लोग जो है अभय की बात करते हैं, भय की बात नहीं करते हैं। अच्छी बात है, कोई भी देवी देवता जो है भय नहीं डराना चाहता, लेकिन कहते हैं, ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल गाड़ के रखा है। भगवान भोलेनाथ जो है वो कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वो कभी जो है डराने का काम नहीं करते। आप बताइए, आप भी जो है सनातनी है, पता नहीं कितने राक्षसों का वध भगवान भोलेनाथ ने किया, तो त्रिशूल गाड़ के किया, त्रिशूल को उठाया ना, त्रिशूल को ताना ना। तो सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों का जिक्र है। जब आप शास्त्र से नहीं मानोगे तो आपको शस्त्र से मनवाना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान शंकर जो है वो हिंसक थे? हिंसक नहीं, देखिए हिंसक शब्द अलग बात है। मेरा ये कहना है, वो कहते हैं ना कि जो है धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है, कहा गया है गीता में। एक सेकंड मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी एक जो समस्या है ना, वो कोई ऐसे कान में फूंक देगा, सीधे मुंह से निकाल लेंगे, इस कान से फूंकेगा, कान में फूंकेगा, नाक से निकाल देंगे। तथ्य, तर्क और कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहते हैं। और एक बात क्या कि अपनी बाड़ी को मैं विराम दूंगा, ये तो चलिए हो गया। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा की बात करते हैं, हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य, क्या आपने इस बात को नहीं सुना? उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ही पूरी हिंदू नहीं है। एकदम इसी बात में आ रहा था। फिर उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया, तब उन्होंने बीजेपी का नाम लिया। उन्होंने बोला कि बीजेपी जो है पूरे देश में हिंसा फैलाने का काम कर रही है। मैं बता रहा हूं कहां कहां हिंसा फैला रही है। इसके बाद जब बीजेपी के सांसद उठ करके इसका विरोध करना शुरू किए, तब राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, और क्या कहते हैं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। मतलब मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, पूरे हिंदू समाज को बोल रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब आप एकदम यही मतलब है। अपोजिशन स्ट्रांग है या नहीं है? अपोजिशन स्ट्रांग है। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, उसको क्या लग रहा है, उन्होंने गलत बयान दिया या सही बयान दिया? मैडम, कई होती है ना चीज़ें, टेंशन भी लेनी होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सारे बयान देते ही हैं। अब मोदी ने भी कहा था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ऐसे कोई भी दे सकता बयान, उसमें क्या है? समझ रहे हैं ना? मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप क्या कहेंगे? सही बोला था मोदी जी ने कि उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पे है। राहुल गांधी, मैंने कहा ना, विपक्षी के लिए बोला था ना, खुद दौरे बोला था हम छीन लेंगे, तो विपक्षी के लिए बोला था, इनका प्लान यही है।
आज तक मैडम इतने साल कांग्रेस रही है, कभी किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना गया। काउंटर 10 साल पूरे प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 10 सालों में जब संविधान नहीं बदला तो इस बार क्यों अफवाह फैला रहे हैं? इन्हीं का जवाब, इन्हीं की बातों, इन्हीं के उसमें जो है वे में मैंने जवाब दिया कि आज तक किसी ने नहीं छीना। तो जब संविधान 10 साल में नहीं बदला तो क्यों आरोप लगा? हिंसक होता है, ये बात जो राहुल गांधी ने सदन में बोली ये गलत है, ये नहीं बताइए। हिंदू कोई भी हिंसक कभी होता नहीं है। तो फिर ये राहुल गांधी ने, आप मान देंगे नहीं राहुल ने गलत बोला है? टेंशन पाने के लिए बोला होगा। अब टेंशन तो सबको पानी होती है। खुद ये ने कितने लोगों से मिलकर बन रहा है, उसको क्या हिंदू के ऊपर ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं है? नहीं, जो हकीकत है बहुत लोगों के डीएनए, आप इसे उनकी महिला उसके अब देख लो इतिहास, माँ बाप दादा सब अलग अलग है ना, क्या हो गया? कहीं नहीं है अलग। तो फिर हिंदू के ऊपर कैसे उठाएंगे? स्मृति ईरानी के फिर हिंदू वो जिस समाज से है उनके समाज में बोला जाएगा। महाशय जी कह रहे हैं राहुल गांधी टेंशन में थे इसलिए बोल दिए। टेंशन नहीं तो टेंशन में है तो शादी क्यों नहीं करवा? उन्होंने पंजाबी अटेंशन क्या? अटेंशन कुछ भी उल्टा सीधा भारत जो राम तो की रजा की तरह टेंशन लेना चाहते हैं, ऐसे ही उल्टा सीधा बोल के टेंशन आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र। तौकीर रजा बरेली कांड के वो आरोपी भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया है मैं कि एक बात बताऊं, जितना इस देश में हिंदू मुसलमान होगा ना उतना ही देश पीछे जाएगा। तो कौन करवा रहा है? कंट्री में, किसी कंट्री में कोई नहीं करता कि ये है वो है फलाना है ढिंगड़ा है। तो कौन हिंदू मुसलमान करवा रहा है यहाँ? सारे लीडर, चाहे वो बीजेपी वाले हैं चाहे कांग्रेस वाले हैं, सारे कराते हैं। फायदा किसका हो रहा है? मुझे ये नहीं पता फायदा किसका हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। हिंदू मुसलमान, फिर भी लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? इंटरेस्ट वोटों के लिए। लेकिन अभी हाँ। एक सवाल है मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज तक कभी किसी भी लीडर ने, चाहे कोई भी पार्टी के लीडर हो, जो अगर किसी भी धर्म संप्रदाय को स्पष्ट गाली दिया हो राहुल जी के अलावा, तो सर आप स्पष्ट करिएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। राहुल जी ने जो कहा पूरी देश ने सुना और इसकी निंदा खुल के हर पार्टी को करनी चाहिए, कांग्रेस को करनी चाहिए, पूरी अपोजिशन को करना चाहिए। वीडियो सुनी है? सुनी है। कहाँ से? न्यूज से सुनी है। कौन से न्यूज सुनी? सभी न्यूज में चल रही है। क्या कहा था उनने? ये कहा था हिंदू हिंसक, नहीं उनने कहा था हिंदू हिंसक। ठीक है, बाकी चीजें राजनीति में बैठे हुए लोग करेंगे राजनीति की बात, लेकिन मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। ठीक है, विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उनका बयान क्या था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। तो क्या स्वामी विवेकानंद जी हिंसक थे? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंसाचार्य जी हिंसक थे? और जितने लोग, करोड़ों लोग कहते हैं हम गर्व से कहते हैं, गर्व से हम हिंदू, वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू, हमें हिंदू होने पर गर्व है, तो क्या वो लोग हिंसक हैं? अच्छा, राहुल गांधी ने और भी कुछ कहा है, नीट के बारे में बोला, नीट का पेपर कैसे लीक हो रहा है, उस मुद्दे पे क्यों नहीं बहस कर रहे हैं? क्यों? अरे भाई नीट का पेपर लीक बहस होना चाहिए, क्यों नहीं बहस हो रही है? नीट के पेपर लीक पे क्या कर रही है सरकार? सरकार जांच कर रही है। हो क्यों रहा है? तमाम लोग गिरफ्तार पे गिरफ्तार हो रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि जो घाव नासूर बन जाता है उसके इलाज करने में टाइम लगता है। जिन बच्चों की जो बेटा ऐसा है, जांच होती रहेगी। जिनके 60 लाख फंस गए वो कौन देगा? कहाँ फंस गया 7 लाख? जिन बच्चों को पेपर करवाए थे 60 लाख रुपए दिए, उनके 60 लाख देने वाला कोई है? पूछिए इनसे। नहीं, इनसे नहीं, ये कौन है? इनसे क्या पूछिए? भाजपा के समर्थक नहीं, पहले भारतीय समर्थक वाली सवाल क्या है? हमारा देश आज़ादी 1947 में हुआ है। हमारे 11 प्रधानमंत्री चेंज हुए 67 साल में। उन्होंने देश में कुछ नहीं था, 58 लाख करोड़ का खर्चा किया हम पर, 2% टैक्स लेके, टैक्स 2%, खर्चा 58 लाख करोड़ का। कितने साल में? 67 साल में। अब हम 2014 से यहाँ पर 2 से 5 लाख करोड़ के कर्जदार किस हालत में? 28% टैक्स हमने दिया है गाड़ियाँ लेने में, स्कूटर लेने में, मोटरसाइकिल लेने में, उनके परिचय लेने में 28%, 18%, 12%। हम उसके बाद हाईवे जितने बने हैं, जितना हमारा तेल फूकता है उससे ज़्यादा हम टोल देते हैं। गाड़ी रोड पे बाद में आती है, 10 साल का रोड टैक्स आप पहले लेते हैं। इतना टैक्स लेने के बाद हम 2 से 8 लाख करोड़ के कर्जदार क्यों हैं? हमारे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि मेरे पर कर्जा इतना हुआ है। किस बात का कर्जा हुआ है? क्या बनाया आपने? आप कहते थे इंदिरा के मामले में बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है, ये नारा था। आप पैदा नहीं हुई होगी या होगी तो मुझे पता नहीं, 75 की बात है। नहीं, उस समय में पैदा नहीं। इनका नारा था मारुति कार के मामले में, बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनी। उस बेटे ने जब कार बनाई,
बेटा एक दिन में 1 लाख कार बनना चालू हुई। 1 लाख कार बनने पर कितने लोगों को रोज़गार मिला? फिर कार रोड पे आई, कितने ड्राइवर को रोज़गार मिला? फिर कार पेट्रोल भरवाने गई, कितने लोगों को रोज़गार मिला? फिर कार एक्सीडेंट हुई, कितने लोगों को रोज़गार मिला? फिर कार में डेंटिंग पेंटिंग हुई, कितने लोगों को रोज़गार मिला? आज ये बताइएगा 14-10 साल हो गए हैं, इतना पैसा लेने के बाद में कारोबार कहाँ है? और कारोबार है तो मोदी जी के एरिया के लोग विकास हुआ है। बनारस के लोग मोहाली में नौकरी करने को जा रहे हैं, मजदूरी, सरकारी नौकरी नहीं, मजदूरी। योगी के गोरखपुर के लोग मोहाली में क्यों जा रहे हैं? चंडीगढ़ में मजदूरी क्यों जा रहे हैं? सांपला में क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में क्यों आ रहे हैं? आपका 5 विधानसभा चुप रहिए बल। ऐसा हो रहा है बेटा, चल ऐसा होता बेटा। सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर विकास किया है तो कर्जदार क्यों हैं? हम कर्जदार हैं तो विकास कहाँ है? चलिए एक मिनट हम बात करते हैं कि साहब हम इकोनॉमी में आगे हैं। इकोनॉमी में आगे का मतलब है चाइना हमसे 2 साल बाद आया है, हम चाइना से आगे दिखाएं। आप जिनको दिखाते हैं इकोनॉमी वो प्रदेश इतने से हैं। हमारे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का 1 मंडल के बराबर वो देश है, उनसे क्या हम तुलना करें? तुलना करिए चाइना से, हम चाइना से आगे जाएं। और 2047 की बात क्यों करते हैं? आप 14 साल 10 साल में क्यों नहीं आगे जा पाए? चाइना से आगे जा चले तो गए जनसंख्या में, इकोनॉमी में, आबादी में आगे चले। बात इकोनॉमी की है। हम बात करते हैं कि हम सब 5 ट्रिलियन करेंगे। पहले तो इनके लोगों को ट्रिलियन बोल को ही नहीं पता कि ट्रिलियन में 0 कितने होते हैं। आपको पता होना बहस में क्या हुआ है? मुझे क्या ज़्यादा बोलने का फायदा नहीं। बना रही तो खुश हैं कि राम मंदिर बना दिया, सड़कें बना दी बेटा, जो 370 धारा। राम मंदिर बनाने वाले कौन है? राम मंदिर बनाने वाले कौन है? वो बच्चा है राम। राम कब पैदा हुआ है? 5000 वर्ष पहले की बात है। राम को टेंट में से निकाल के लाए और दूध पीता बच्चा है, ये निकाल के लाएंगे राम को ये निकाल के लाएंगे। मैं राम को निकाल, अरे बेटा आप के दिमाग में ये लगे हैं कि नहीं? हम अनपढ़ नहीं हैं, हम भले कम पढ़े लगे हैं, हमें अकल है। राम का मंदिर मैं नहीं बना सकता, मेरा बाप नहीं बना सकता। राम के बराबर हम कुछ नहीं हैं, हम राम का क्या लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई, लेकिन चाचा सुनिए मेरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो राम को बनवा दिए, राम की मंदिर बनवा दी, 370 धारा हटवा दिया। हम ये कह रहे हैं 370 धारा की बात सुनिए आप। 370 जवानों के पास पहले हथियारें नहीं होती थी। ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते। अगर हथियार नहीं थे तो 1971 में, अगर हम पे हथियार नहीं थे तो 1971 में हमने इतनी बड़ी फौज उनकी जो हथियार डलवा दिए, हमने लाठी से डलवाए, बेवकूफ़ बना दे। झूठ बोलने की आदत है इनकी। राहुल गांधी ने बीजेपी के लोगों के बारे में बोला था। वहाँ यदि ये कहते संसद में जब बोल रहे थे कि यहाँ कुछ मतलब यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो संसद में मान लीजिए जितने लोग थे आ जाता। एक मिनट या नहीं, मैं वो उस पर मैं एक और क्लियरेंस दे रहा हूँ। यदि वो ये कहते कि यहाँ संसद में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसे संबोधित करते, या बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो माना जाता कि आप बीजेपी के लोगों को बोल रहे हो कि ये लोग जो बीजेपी में जो हिंदू है वो हिंसा फैलाते हैं। आपने ये बात नहीं बोली, आपने सीधा बोला कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते रहते हैं, हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य। ये पूरा जो क्लियर स्टेटमेंट है। आपने एक बयान सुना था 2 लाख की गर्लफ्रेंड, किसकी? किसी की भी 2 लाख की सुना था, बयान सुना था। ये सही है? संसद भवन में ऐसा बोलना सही है? नहीं, बोलना तो नहीं सही है। जब आपको राहुल गांधी के इस बयान पे आपको आपत्ति हो रही है, तो क्या भाजपा के द्वारा ये बयान दिया गया तो इस पे आपको आपत्ति क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं, मैंने तो आपत्ति जताया। मैं कोई किसी की भक्ति थोड़ा करता हूँ, किसी नेता और किसी जो है अभिनेता का। मेरे भक्त भगवान जो है ना कि वही है, भगवान राम। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती हो सकती है तो माफी मांगिए। आप लोग तय कीजिए हमारी बातचीत पे आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।